दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में, वो है ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी क्या है और कहाँ कहाँ ये काम आती है, और जो रियल लाइफ यूज है उसमें ट्री टोपोलॉजी का बहुत यूज किया जाता है, तो सब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के तोमर और आप देख रहे हैं टेक्निकल टेल्स। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे एक पेड़ होता है, ट्री होता है, तो उसका जो ट्रंक होता है, तना होता है, उससे अलग अलग ब्रांचेस निकली हुई होती है। वैसे ही नेटवर्क में जब बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन बनता है, कॉम्बिनेशन करने पर जो टोपोलॉजी नई टोपोलॉजी बनती है उसको ट्री टोपोलॉजी कहा जाता है। इसमें एक मेन बैकबोन केबल होती है जिससे कई सारी जो स्टार टोपोलॉजी से वो कनेक्टेड होती है। ट्री टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि इसमें एक जो मेन रूट नोड होती है या बैकबोन लाइन होती है, उससे अलग अलग ब्रांचेस या अलग अलग ब्रांचिंग नोड से निकली हुई होती है, और हर एक ब्रांचिंग नोड की एंड में स्टार टोपोलॉजी कनेक्टेड होती है। इसलिए इसका जो आकार होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, वो एक ट्री की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको ट्री टोपोलॉजी कहा जाता है। अब इसका पहला एडवांटेज है कि इसका जो डाटा फ्लो होता है वो सिस्टमेटिक और क्लियर होता है। दूसरा इसका इजी एक्सपेंशन, अगर हमको कोई नया जो डिवाइस ऐड करना होता है तो आसानी से इसकी कोई भी ब्रांच में हम नया डिवाइस जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगला दोस्तों फॉल्ट आइसोलेशन, यानी कि अगर इसकी किसी एक ब्रांच में कोई फॉल्ट है या कोई प्रॉब्लम होती है तो बाकी जो ब्रांचेस है उन पर इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है लार्ज नेटवर्क सपोर्ट। अब ये जो टोपोलॉजी होती है बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए या बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के लिए या बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके लिए काफ़ी बेहतर होती है। बात करते हैं दोस्तों इसके डिसएडवांटेज की, तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है कि बाय चांस इसकी अगर जो बैकबोन लाइन है या जो रूट नोड है वही अगर फेल हो जाती है तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है या पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो ही डाउन हो जाता है। दूसरा इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि केबल्स और डिवाइसेस ज़्यादा लगने के कारण ये जो ट्री टोपोलॉजी थोड़ी महंगी हो जाती है। अगला इसका जो डिसएडवांटेज है वो है कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे जैसे जो नेटवर्क है वो बड़ा होता जाता है, इसका जो नेटवर्क है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाता है या थोड़ा मुश्किल या थोड़ा कठिन होता जाता है। अगला जो इसका डिसएडवांटेज है वो है मेंटेनेंस और डिफिकल्टी। अब क्या होता है कि स्ट्रक्चर ज़्यादा बड़ा होने के कारण इसका जो फॉल्ट ढूंढना होता है कि किस नोड में खराबी है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, किस ब्रांच में खराबी है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ट्री टोपोलॉजी का यूज़ आपको अधिकतर जो बड़े ऑफिसेस हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज है या फिर यूनिवर्सिटीज़ है या फिर जो स्कूल्स का जो कंप्यूटर लैब होता है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर एक साथ कई नेटवर्क्स को मैनेज किया जाता है या जहाँ पर एक बड़े नेटवर्क को सिस्टमेटिकली मैनेज करना होता है, वहाँ पर हम अधिकतर जो ट्री टोपोलॉजी उसका यूज़ हम देखते हैं। तो दोस्तों ये थी ट्री टोपोलॉजी के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।